गुड मॉर्निंग। मैं रामावतार कारगवा, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बुद्धि। आज मैं आपको कोटा विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट फर्स्ट EAFM सेकंड पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है मांग के नियम की विशेषताएं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मांग के नियम की विशेषताओं में पहली विशेषता है विपरीत संबंध, अर्थात वस्तु की मांगी गई मात्रा और उसके मूल्यों में विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी मांगी गई मात्रा कम हो जाती है और वस्तु का मूल्य घटने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में कमी होना और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में कमी होना, ये आपस में विपरीत बातें हैं। इसलिए इन दोनों में वस्तु के मूल्यों में और वस्तु की मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। दूसरी विशेषता है मूल्य एक स्वतंत्र चर एवं मांग निर्भर चर होती है। अर्थात वस्तु का मूल्य स्वतंत्र चर होता है, मूल्य का मांगी गई मात्रा पर प्रभाव देखा जाता है, न कि मांगी गई मात्रा का मूल्य पर प्रभाव। इसको गणितीय भाषा में हम कहेंगे कि मूल्य एक स्वतंत्र चर है और मांग एक निर्भर चर है। तीसरी विशेषता है अन्य बातें समान रहने पर। जैसा कि अपने अर्थशास्त्र के जो सभी नियम है, सभी आर्थिक नियमों में ये अन्य बातें समान रहने पर जो वाक्यांश है वो हर जगह लागू होता है। तो ये मांग के नियम के ऊपर भी ये नियम लागू होता है। अर्थात उपभोक्ता की आय, रुचि, स्वभाव, फैशन आदि में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चौथा है यह एक गुणात्मक कथन है। वस्तु का मूल्य घटने पर उसकी अधिक मात्रा मांगी जाएगी तथा मूल्य बढ़ने पर उसकी कम मात्रा मांगी जाएगी, परंतु यह नियम हमें यह नहीं बताता कि मूल्य में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मांग में कितना परिवर्तन होगा। अर्थात ये केवल हमें उसकी एक डायरेक्शन, जो दिशा है वो बताता है कि वस्तु के मूल्य बढ़ने पर उसकी मांगी गई मात्रा में कमी आएगी और वस्तु के मूल्य घटने पर उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन कितना बढ़ेगी या कितना घटेगी ये नियम हमें नहीं बताता है। और फिफ्थ है निश्चित समय बिंदु से संबंधित। ये जो मांग का नियम है यह निश्चित समय बिंदु से संबंधित होता है, जैसे प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह या प्रतिवर्ष आदि। तो इस प्रकार से ये 5 मांग के नियम की प्रमुख विशेषताएं थी। अब हम इसी टॉपिक में देखेंगे मांग के नियम के लागू होने के कारण या मांग रेखा के बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरने के कारण। अर्थात ये मांग का नियम लागू क्यों होता है, इसके कौन कौन से प्रमुख कारण है। तो इसके 5 प्रमुख कारण होते हैं। सबसे पहला है आय प्रभाव। जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है, क्योंकि उसे वस्तु की समान मात्रा खरीदने के लिए कम व्यय करना पड़ता है। और इसके विपरीत वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी वास्तविक आय घट जाती है, क्योंकि उसे वस्तु की समान मात्रा खरीदने के लिए अधिक व्यय करना पड़ता है। इसी को हम आय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव के अंतर्गत उपभोक्ता वस्तु विशेष का मूल्य कम होने पर इसकी अधिक मात्रा क्रय करता है। इसी तरह उपभोक्ता विशेष वस्तु के मूल्य बढ़ने पर उसकी कम मात्रा क्रय करता है तथा आय घटने के कारण अन्य वस्तुओं की भी कम मात्रा क्रय करता है। तो इस प्रकार से इस आय प्रभाव के कारण भी उपभोक्ता ये जो अपना मांग का नियम है ये लागू होता है। दूसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव।
जब एक्स वस्तु के मूल्य में कमी होती है तथा उसकी प्रतिस्थापन वस्तु वाई के मूल्य स्थिर रहते हैं तो उपभोक्ता अन्य वस्तुओं जो अन्य वस्तु वाई है वाई के उपयोग को कम करके एक्स वस्तु का मूल्य बढ़ा देगा, क्योंकि एक्स वस्तु वाई वस्तु की तुलना में सस्ती पड़ेगी। इसके विपरीत एक्स वस्तु के मूल्य बढ़ जाते हैं और वाई वस्तु के मूल्य स्थिर रहते हैं तो उपभोक्ता एक्स वस्तु के प्रयोग को कम करके वाई वस्तु का उपभोग बढ़ा देगा। उपभोक्ता की इसी मनोवृत्ति को प्रतिस्थापन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इस प्रवृत्ति के अनुसार सस्ती वस्तु द्वारा अपेक्षाकृत महंगी वस्तु का प्रतिस्थापन किया जाता है। इसीलिए मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है और मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है। तीसरा कारण है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास पे पहले देखा था कि एक उपभोक्ता के पास किसी वस्तु का स्टॉक बढ़ जाता उसके स्टॉक में जो कमी आती है तो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके स्टॉक में अगर जो वस्तु का स्टॉक बढ़ता जाता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तो ये जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है इसके कारण भी जो मांग का नियम है ये लागू होता है। ये मांग का नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य का उपभोग बढ़ाने पर उसकी सीमांत उपयोगिता घट जाती है। उपभोक्ता हमेशा अपनी सामान्य स्थिति अर्थात सीमांत उपयोगिता बराबर वस्तु का मूल्य अर्थात कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु का उतना ही मूल्य देगा जितनी उसको उससे सीमांत उपयोगिता मिलेगी। तो वह अधिक वस्तुओं का उपभोग केवल उसी स्थिति में करेगा जब वस्तु के मूल्यों में कमी हो। इसके विपरीत किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर उसकी कम मात्रा क्रय करने का कारण यह है कि वस्तु की मात्रा में कमी होने पर ही सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी तथा उपभोक्ता की सामने की स्थिति बनी रहेगी। तो इस प्रकार से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण भी हमारा मांग का नियम लागू होता है। फोर्थ है क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन। प्रत्येक वस्तु के कुछ क्रेता होते हैं परंतु वस्तु के मूल्य घट जाने के कारण इनकी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे उपभोक्ता जो पहले अधिक मूल्य पर क्रय नहीं कर पाते थे वे अब इस वस्तु को क्रय कर सकते हैं। इसी प्रकार मूल्य बढ़ने पर क्रेताओं की संख्या में कमी आ जाती है, क्योंकि कुछ क्रेता पहले कम मूल्य होने के कारण वस्तु को क्रय कर रहे थे, वे अब अधिक मूल्य होने के कारण उस वस्तु को क्रय नहीं कर पाते हैं। अतः मूल्य कम होने पर क्रेताओं की संख्या बढ़ने के कारण मांग बढ़ जाती है तथा मूल्य अधिक हो जाने के कारण क्रेताओं की संख्या कम होने के कारण मांग घटती है। तो इस प्रकार से ये जो क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन है इसी कारण भी मांग का नियम लागू होता है। और फिफ्थ है नए प्रयोग। पांचवा कारण है नए प्रयोग। अधिकांश वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके एक से अधिक प्रयोग किए जा सकते हैं। वस्तु महंगी होने पर वह अधिक आवश्यक प्रयोगों में ही काम में लाई जाती है, जबकि वह सस्ती होने पर कम महत्वपूर्ण प्रयोगों में भी काम में ली जाती है। अतः मूल्य घटने पर नए प्रयोग बढ़ने के कारण वस्तु की मांग बढ़ती है। इसके विपरीत मूल्य बढ़ने पर वस्तु केवल अधिक महत्वपूर्ण प्रयोगों में ही काम में ली जाने के कारण मांग घट जाती है। तो इस प्रकार से ये 5 कारण है जिसके कारण मांग का नियम लागू होता है, अर्थात मांग रेखा बाएं से नीचे दाईं ओर गिरती है। धन्यवाद।